देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। कांग्रेस के एक कदम न केवल बिहार में सियासी हलचल पैदा कर रही है बल्कि लगातार चौंका भी रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 10 अगस्त से 26 अगस्त तक बिहार में पदयात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें राहुल गांधी 18 जिलों का दौरा करेंगे और महागठबंधन के साथ मिलकर विपक्ष की ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले हाल ही में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और अन्य नेताओं की इमारते शरिया के मौलानाओं से मुलाकात ने सबको हैरान कर दिया है। इमरान प्रताप गढ़ी जैसे प्रभावशाली नेताओं को बिहार में सक्रिय किया गया है तो कई दल तनाव में आ गए हैं। मुस्लिम समुदाय में गढ़ी पैठ इमरान प्रताप गढ़ी का माना जाता है। दरअसल सियासत के जानकार इस राजनीति को अलग तरीके से देख रहे हैं और कहते हैं कि ये कदम संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने की रणनीति बना रही है। आपको बता दें, बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 18% है, जो सीमांचल, मिथिलांचल और मगध की 63 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। कांग्रेस की यह रणनीति महागठबंधन खासकर राजद के लिए चुनौती बन सकती है। राजद का पारंपरिक वोट बैंक मुस्लिम और यादव पर टिका है। 2015 में महागठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन 2020 में यह समीकरण कमजोर हुआ जब एमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर राजद के वोट बैंक में सेंध लगाई। अगर कांग्रेस मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने में कामयाब रही तो राजद का वोट आधार और कमजोर हो सकता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद पहले ही सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति को लेकर दबाव में है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस की यह रणनीति कर्नाटक, तेलंगाना और केरल की तर्ज पर दिखाई देती है, जहां उसने मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतकर अपनी जमीन मजबूत की। बिहार में अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस न केवल महागठबंधन में अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाएगी बल्कि खुद को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में भी स्थापित कर सकती है। जानकार कहते हैं कि मुस्लिम मतदाता अब उस उम्मीदवार को चुन रहे हैं जो भाजपा को हराने की सबसे ज्यादा ताकत रखता हो। कांग्रेस इस भावना को भुनाने की कोशिश में है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार वक्फ कानून और एसआईआर का मुद्दा उठा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में मुस्लिम मतदाताओं का एक विकल्प बनकर उभरी थी। 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन हाल में महागठबंधन में शामिल होने की ओवैसी की पार्टी की कोशिश नाकाम रही। कांग्रेस की सक्रियता से ओवैसी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ लेती है तो ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर कम हो सकता है। हालांकि ओवैसी 45 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जो महागठबंधन को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। बावजूद इसके अगर कांग्रेस चुनाव मैदान में ज्यादा दमखम के साथ आती दिखी तो संभव है कि मुस्लिमों का भरोसा कांग्रेस पर अधिक हो। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या महागठबंधन में रहकर अपनी ताकत बढ़ाएगी। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ी तो वह भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अभी महागठबंधन में रहना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। राहुल गांधी के हाल के बिहार दौरे और नौकरी दो पलायन रोको यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। हालांकि कांग्रेस को सवर्ण, दलित और मुस्लिम वोटों का संतुलन बनाना होगा, क्योंकि उसका आधार वोट सवर्ण भी है जो राजद के साथ गठबंधन से छिटका हुआ रहता है। कांग्रेस की यह कवायद बिहार में उसकी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश है। कभी लालू यादव के तंज का शिकार रही कांग्रेस अब बी नहीं ए टीम बनने की राह पर आगे बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस अपने पुराने आधार वोट को भी पुख्ता करने की कवायद कर रही है। कांग्रेस दलित वोटों को लुभाने में लग गई है और मुस्लिम वोटों के साथ ही ओवैसी समुदाय और सवर्णों को भी अपने पाले में करने में लग गई है। इस बीच अगर कांग्रेस
की ओर मुस्लिम शिफ्ट हुए तो वह न केवल राजद पर दबाव बनाएगी बल्कि भाजपा जदयू गठबंधन के लिए भी चुनौती पेश करेगी। हालांकि यह रणनीति तभी कामयाब होगी जब कांग्रेस जमीन पर संगठन को मजबूत करे और गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखे। धन्यवाद।